फिर से हम लोग जो है सो डिफरेंशिएशन का लगभग टॉपिक समाप्त हो चुका है और डिफरेंशिएशन के मोटा मोटी जो है सो क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है टॉपिक के साथ साथ। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन नंबर 16 है और ये लास्ट चैप्टर है। इसमें लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू कॉस bx तो सो दैट d2y by dx स्क्वायर माइनस 2a dy by dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उसमें एक ही बात दिमाग में फिट रखना है। क्या रखना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये y इक्वल टू दिया हुआ है और सो दैट लिखता है। इसका मतलब है कि जो भी शुरू का टर्म होगा वो आपका गिवन हो जाएगा, ठीक है। और सो दैट में आपको दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, मतलब ये आपका LHS हो जाएगा, ठीक है। और जो ये लाना है वो आपका RHS हो जाएगा। मतलब यहीं से ये आपका जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से आपको जो जो डिमांड किया जा रहा है वो निकालना है। मतलब y तो दिया हुआ है, इससे डिमांड क्या कर रहा है d2y by dx स्क्वायर निकालो, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है। dy by dx तो यहाँ 1 बार डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है और यहाँ पे केवल y है तो y फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके अनुसार जो डिमांड कर रहा है उस डिमांड को पूरा करेंगे और इस वैल्यू से जो निकलेगा उसको इसमें पुट कर देंगे, RHS ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यही इसका टेक्निक है। तो हम लोग क्या किए, तो जो दिया हुआ उसको गिवन लिख दो, गिवन y इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू कॉस bx। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो हमको dy by dx चाहिए, क्योंकि पहला बार डिफरेंशिएट करोगे ना उसके बाद दूसरा बार होगा, इसलिए पहला बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx चाहिए, तभी d2y by dx स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो dy by dx वहां पर है तो dy by dx हमको निकालना पड़ रहा है। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला u dv बटा dx प्लस v du by dx होता है। अब मैंने भी यहाँ पर इसको u माना है, इसको v माना है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इस फंक्शन को उठा के इस मशीन में डाल देना है और मशीन में डालने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अब बताइए, इसको उठा के उस मशीन में डालिए। तो सबसे पहले कौन है, u है। तो देखिए u को मैंने बाहर किया, फिर बाद में क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो इसका कह रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए। देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है लेकिन माइनस में होता है। देखिए माइनस लगा दिए, साइन लिख दिए, एंगल जो रहता है वही रह जाता है और जो एंगल में रहता है उससे गुना हो जाता है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e टू द पावर ax इंटू माइनस b साइन bx, फिर से प्लस। अब वहां पर देखिए कौन बाहर है, v। तो v यही है, देखिए v को बाहर कर दिए, कुछ नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं किए। डिफरेंशिएशन किसका करना है, e टू द पावर ax का। तो e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर गुने क्वेश्चन। तो पावर कौन है, ax, तो ax का डिफरेंशिएशन ये और वे क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन लिख दिए और इस तरीके से इसका dy by dx निकल गया। अब इसका तो काम खत्म हो गया। अब हमको चाहिए d2y by dx स्क्वायर। तो d2y by dx स्क्वायर में हमको दिखाई दे रहा है e टू द पावर x यहाँ भी है, e टू द पावर x यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन कर लिए तो कॉमन हो गया, जो बाकी बचा उसको लिख दिए। फिर से हमको तैयार हो गया फॉर्मेट, क्या, u इंटू v। तो ये पूरा v बन गया, ये पूरा u बन गया। फिर से u को बाहर किए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको हम बताए हैं कि जो एंगल में रहता है गुना हो जाता है। पहले से b था, फिर से b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, एंगल जो के त्यों रह जाता है, वही बात मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए एंगल में क्या है, b है, तो a में क्या होगा, गुना होगा, तो लिख दीजिए ab। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, यहाँ पे प्लस है तो लिख दिए माइनस। कॉस का साइन होता है तो साइन, एंगल जो के त्यों उतार दिए। अब देखिए कि इसको बाहर किए, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसकी बारी है, v की बारी है। v को उठा के ज्यों के त्यों लिख देंगे, क्योंकि उसके पहले ना t लगा हुआ है ना कुछ भी लगा हुआ है।
तो कुछ भी जब नहीं लगा रहता है तो हम भी कुछ नहीं करते, इसको उतार दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए गुने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को उतार दिए। अब हमारा d2i/dx² भी निकल गया। तो हमको क्या क्या चाहिए था, d2i/dx² चाहिए था, dy/dx चाहिए था और y चाहिए था। तो भैया y तो दिया हुआ है ही, dy/dx निकाल ही चुके हैं और d2i/dx² भी निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस गिवन से जो डिमांड किया था वो निकाल लिए, तब उसको LHS में डाल देंगे, जहां जहां जो है उसको रख देंगे। तो नाउ LHS d2i/dx² है तो लिख दिए, माइनस है तो माइनस, 2a है तो 2a, dy/dx है तो dy/dx, प्लस a² b² इंटू वाई, a² b² इंटू वाई लिखना था, लिख दिए। अब इसको पुट करो, तो d2i/dx² की जगह पर कौन है खोजो, ये पूरा वैल्यू है, देखो ये पूरा वैल्यू है ना, इस पूरे वैल्यू को मैंने लिख दिया जो कहते हो, उसको उठाया यहाँ पे फिट कर दिया। अब देखो माइनस, यहाँ देखो माइनस 2a dy/dx, देखो dy/dx कहाँ है खोजो, यहाँ पे है, ये पूरे वैल्यू है, dy/dx यही ना है, यस है ना यही। अब इसको उठा के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। चलिए अब देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, प्लस a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² इंटू वाई। तो इंटू वाई करने के लिए देखिए ये वाला लिखा हुआ है मान y बराबर दिस, तो a⁴x इंटू कॉस bx, e⁴x इंटू कॉस bx। जहां जहां जो था उसको मैंने पुट कर दिया। अब रही बात गुना भाग करने का, तो जोड़ घटाव गुना भाग तो बचपन से सीखते आ रहे हैं भाई। तो e⁴x यहाँ भी है, e⁴x यहाँ भी है और यहाँ भी है, सारे जगह पर e⁴ax अगर तीनों पार्ट में है तो क्या कॉमन नहीं होगा, कॉमन होगा। तो e⁴x को मैंने कॉमन किया, जो बाकी जो बच गया देखिए उतार दिए, ये भाई साहब को यहाँ उतार दिए, भाई साहब को यहाँ उतार दिए, भाई साहब को उतार दिए। माइनस माइनस प्लस होता है, e⁴x बाहर है तो केवल 2a और b है तो 2ab, साइन bx उतर गया, माइनस प्लस माइनस 2a गुने a² cos bx प्लस, अब e⁴x तो बाहर है, केवल a² cos bx तो a² cos bx प्लस 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 ही होता है, b² cos bx cos b² cos bx। कुछ नहीं करना है, जो है उसको लिख देना है। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में भाई साहब कट गए, माइनस 2ab साइन bx यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ये माइनस में है ये प्लस में है कट गया, a² cos bx यहाँ पर एगो a² cos bx, यहाँ पर एगो 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 दूगो में से दूगो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसलिए काट लिए, बाकी सब कट के कितना हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 लिख दिए और e⁴x है तो e⁴x लिख दिए। हमको पता है किसी भी संख्या में 0 से गुना कर दे तो उसका वैल्यू 0 होता है, और हमको क्या लाना था 0 लाना था, इसलिए 0 आ गया, ये प्रूव हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलिए तो ये आप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। y = पहला तो यह है कि y = sin इनवर्स x √1 - x², so that 1 - x² d2i/dx² minus 2y dy/dx प्लस 2y = 0। तो हम लोग को क्या करना है कि इस क्वेश्चन से सबसे पहले dy/dx चाहिए, फिर इसी से हमको d2i/dx² चाहिए, और y का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है जो यहाँ पर पुट कर देंगे और इसका वैल्यू आ जाएगा। अब रही बात कि गिवन y = क्या है sin इनवर्स x है ना, y = sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 - x²। तो यहाँ से हमको क्या करना है, निकालना है dy/dx, तो dy/dx निकाल दिया। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो उसे देख लो, u/v का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो v को बाहर करोगे, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x² माइनस, अब u को बाहर कर रहे हो, v का डिफरेंशिएशन यानी √1 - x² का डिफरेंस 1/2√1 - x²। ये कांस्टेंट है, अंदर वाला का भी होता है, तो कांस्टेंट का 0 x² का माइनस 2x हो जाता है, तो -2x लिख दिया, डिवाइडेड बाय v², तो √1 - x² का होल स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी dy/dx हमको निकल गया। अब यहाँ पर देखिए जब सब कट गया तो इसके नीचे तो 1 है, तो 1/1 = दिस,
तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके और इसके नीचे 1 है तो इसका और इसका एलसीएम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 1 है तो 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर एक्स है तो एक्स साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। ये मेरा कंप्लीट डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब इसी से हमको फिर निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इस पूरे पार्ट को u मानना होगा, इस पूरे पार्ट को v मानना होगा। इसी से हमको एक कंसेप्ट मिल गया कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, 1 में 1/2 को जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। अब ये u बन गया और ये v बन गया। अब इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, v को बाहर करोगे और इस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस। अब इसका पारी आ गया, u इंटू वी लग रहा है, x को बाहर किए साइन इनवर्स x का डिफरेंस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन इनवर्स x बाहर हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये पूरे यानी इसको बाहर निकालने का इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये हो गया। फार्मूला होता है माइनस बीच में तो माइनस लगा दिए। फिर अब किसको बाहर करें, तो ऊपर वाले को पूरे को बाहर किए, ऊपर वाले को पूरे को बाहर किया। और इसका डिफरेंशिएशन पावर है तो पावर का डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, तो n है इसका 3/2 लिख दिए, x है इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए। जितना पावर था उसमें से घटाने के लिए कहा था तो घटा दिए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है लेकिन माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस 2x हो गया, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा। और इस तरीके से हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब y आपको पता है, डी वाई बाई डी एक्स भी आपको पता है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आपको पता है। इस तीनों के मान को उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, ये LHS हो गया, अपने आप वहाँ पर RHS आ जाएगा। ठीक है, यही 3 चीज निकालने के लिए परेशानी होता है। अब मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है वो भी आपको हम बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं दूसरे मेथड से। चलिए तो इसका सेकेंड मेथड हम देख लेते हैं और ये सबसे आसान और इजीएस्ट मेथड है, इससे हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमको करना है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमने बोला कि जो गिवन रहेगा वहीं से हम शुरू कर देंगे काम, गिवन को ही लेके चलना शुरू कर देंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो भाई, तो y में इतना से गुना करोगे, नीचे 1 है तो इससे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब रूट वाला टेंशन करता है, रूट का ना टेंशन कर देता है, इसलिए मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया। और स्क्वायरिंग किए तो y स्क्वायर तो होगा ही होगा, और इस पर स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रहेगा, सीधा। अब यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आप लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। नहीं भी लिखोगे तो कोई आफत आने वाला नहीं है, लिख दोगे तो अच्छा बात है, नहीं लिखोगे तो और अच्छा बात है, लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर u बन गया, ये v बन गया, u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो जहाँ फार्मूला लगेगा उसको लगाना है। तो y स्क्वायर हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x लिखा दिए, फिर प्लस, अब v को बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और ये y है इसलिए बगल में dy बाई dx लिखाएगा। क्लियर। अब इक्वल टू, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 साइन इनवर्स x, जितना पावर था उसमें से 2 में से घटेगा तो कितना पावर बचेगा। और फिर अंदर वाला का होता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल, साइन इनवर्स x का डिफरेंस तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काम हो गया इसका खत्म। अब भैया इसको गुना कर लो, 2 है तो 2 लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो। अब इसको गुना कर लो तो 2y 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2, और साइन इनवर्स x में 1 से गुना करोगे तो साइन इनवर्स x होगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा,
और इसका वैल्यू कहीं दिया हुआ है ये y, तो इसके जगह पर पुट कर दोगे y, तो बन गया 2y। देखिए 2y लिखिए। अब यहाँ पे फिर से हम लोग को काम करना है डिफरेंशिएशन का। तो हम देख रहे हैं कि 2y सब में है, तो कॉमन कर दिए 2y, तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया y, क्योंकि y स्क्वायर है तो लिख दिए -xy प्लस ये भाई साहब को बाहर निकाले हुए हैं, ये भाई साहब बच गए, और ये भाई साहब तो पहले से है ही, ये 2y से 2y कट गया तो बाकी बच गया ये अंदर वाला, और यहाँ कट गया तो 1 बच गया। अब फिर से इसको u माने इसको v माने डिफरेंशिएट किए, प्लस u माने v माने डिफरेंशिएट किए, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर -x dy/dx का एगो, और यहाँ पर का एगो 2 गो, तो 2 गो और एगो का एगो 3 गो, ये वाला उतार दिए, यहाँ 3 लिख दिए, -y इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब 21 भी खत्म हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बताइए।